शुक्राचार्य कहते राजन, खुशियों के ऊपर खुशियां चल रही, ना दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है। हाँ, और बोले मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ सवेत रवि था क्यों तो निशा कवन विधि हो। भगवान शुक्राचार्य कहते सूर्य भगवान का रथ रुक गया और मास दिवस का दिवस भा, चंद्रमा रो रहा था। हाँ, चंद्रमा रो रहा था। भगवान राम भगवान को पल्ले में लिटाए हुए थे माता कौशल्या, और माता कौशल्या के लिटाए हुए पल्ले से ललना ने पलने से ही चंद्रमा से संपर्क किया। चंद्रमा से कहा भले आदमी तुम रो क्यों रहे हो, सारी अयोध्या में नाच रहे हैं, सब उछल रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही, तुम रो रहे हो। चंद्रमा ने कहा प्रभु क्या करूं, रो नहीं तो क्या करूं, अरे मैं भी तो दर्शन करने का हकदार बनता हूं, मुझे भी तो दर्शन होना चाहिए कि नहीं। भगवान ने कहा तू भी आगे कर ले। चंद्रमा ने कहा ये जब सूर्य आगे जाए तब तो मैं आऊं, अरे सूर्य आगे जाता नहीं तो फिर मैं कैसे आऊं, जब दिन का अंत हो तभी तो रात हो, और जब रात हो तो चंद्रमा आए। छह महीने के दिन कर दिया। भगवान पलने से कहते चंद्रमा को तो एक काम करना, तू रो मत, इसने 6 महीने का दिन कर दिया ना तो तुम 1 साल की रात्रि कर देना, मैं अगले जन्म में फिर आऊंगा कृष्ण बन करके और तुम्हारे चंद्रवंश में आऊंगा, तो तुम 1 साल की रात्रि कर देना। हाँ, सुखदेव भगवान कहते राजन बालक थोड़े बड़े हो गए और कहते नामकरण का समय आ गया। महाराज दशरथ ने जाकर वशिष्ठ जी के चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव चारों पुत्रों का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने सोचा देख तो कैसा मेरा सद्भाग्य है, वशिष्ठ महाराज आज फूले नहीं समा रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा का कोई नाम थोड़ी होता है, अनामी का मैं आज नामकरण करूंगा। ये वशिष्ठ जी जो है ना जी, सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे, हाँ, और त्रेता में तो थे ही। और जहां सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे परीक्षित को, वहां भी बैठे थे। हाँ, पुरोहित का कार्य कर रहे थे। यद्यपि शास्त्र कहते हैं पुरोहित का कार्य करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, लिखा है शास्त्र में पुरोहित कर्म में नीच अति मंदा, ऐसा लिखा है, लेकिन इसमें किसी का मंगल छुपा है, इसलिए परंपरा चल रही है। वशिष्ठ जी ने सोचा कि जिस कुल में राम आएंगे और राम का मैं दर्शन करूंगा तो दर्शन करने की पुण्य का जो मुझे लाभ होगा उसके लिए पुरोहित कर्म का भी उन्होंने स्वीकार किया था, पुरोहिती भी स्वीकार की थी। वशिष्ठ जी ने महाराज कहे आज मैं नामकरण करूंगा अनामी का। अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और वशिष्ठ जी महाराज पहुंचे राजमहल में, चारों कुमारों को लाया गया सामने और नामकरण हो रहा है। परीक्षित कह रहे गुरुजी कैसे?